हो गया। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। मेरे प्यारे साथियों, आपका त्रैमासिक एग्जाम अब शेड्यूल है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार ने अर्थात बिहार बोर्ड ने एक नोटिस सर्कुलेट किया है जिसमें बताया जा रहा है 23, 24, 25 और 26 के दिन आपका त्रैमासिक यानी थर्ड टर्मिनल एग्जाम होने वाला है। यह एग्जाम पहले हर मंथ होता था और बच्चों के सहूलियत के लिए बनाया गया कि 3 मंथ्स पे एक एग्जाम होगा, यानी कुल मिलाजुला के आपको एक साल में 3 से 4 एग्जाम देना होगा। एक फाइनल सेंटअप का एग्जाम होता है जब आप एग्जाम आपका शेड्यूल हो जाता है फरवरी में, उससे थोड़े दिन पहले 1 या 2 महीना पहले लगभग दिसंबर के आसपास आपका सेंटअप का एग्जाम होता है। तो थर्ड टर्मिनल एग्जाम है अर्थात त्रैमासिक एग्जाम है। तो इंग्लिश को लेकर के हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और इंग्लिश में कौन कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अभी नहीं पढ़ना है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 3 मंथ्स में एक एग्जाम होना है, तो 3 इधर एक होगा और एक फाइनल एग्जाम जो सेंटअप के एग्जाम से नाम से जाना जाएगा। तो कुल मिलाजुला के अभी आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इधर उधर की बातों पे ना ध्यान देते हुए हमारी क्या रणनीति होगी, और जो बच्चे इंग्लिश बाय पवन सर के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को कर रहे हैं या फिर हमारे पेड बैच में जुड़कर पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी भी हमारे द्वारा ऑफलाइन संस्था जो कि पटना में चलता है कहीं से भी रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं बताने के लिए आया हूं कि साहब आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए। आप पटना में आते हैं, अपने गांव से पढ़ाई करने के लिए आते हैं, कोई सिवान से आता है, कोई समस्तीपुर से, कोई गोपालगंज से, कोई दरभंगा से, कोई मधुबनी से, कोई किशनगंज से, कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई खगड़िया से, कोई बेगूसराय से। पटना में कोई ऐसा जिला नहीं है कि जहां के बिहार के बच्चे पढ़ाई करने नहीं आते हैं। लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। तो उनका यही कहना है कि सर थर्ड टर्मिनल एग्जाम है, कुछ हेल्प कर दीजिए और बता दीजिए कि सर हमसे कौन कौन ऐसा टॉपिक्स है जो कि पूछा जाएगा। बातचीत करने के दौरान मुझे पता चला, कुछ शिक्षकों से बातचीत हुई और कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत हुआ जो बोर्ड ऑफिस में रहते हैं। उन लोगों से बातचीत करने के बाद पता यह चला कि सर आपके जो यह थर्ड टर्मिनल एग्जाम होना है उसमें से सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। कुछ टॉपिक्स ही हैं जो कि आपके एग्जाम में यानी थर्ड टर्मिनल में पूछा जाएगा। तो उसी के सिलसिले में हम आपसे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सर हमारा जो सिलेबस है सर बुक होगा सर इंग्लिश बुक, और साथ ही साथ सर हमसे ग्रामर के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ग्रामर के तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है हमसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछ ले। तो मैं आपको बता दूं कि आपका बुक भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक बुक होता है सर जिसको हम बोलते हैं प्रोज सेक्शन और दूसरा होता है बाबू पोएट्री सेक्शन। सारों के सारे चीजों को बता देते हैं। प्रोज सेक्शंस में आपको पढ़ के जाना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा चैप्टर पढ़ के जाना है बाबू आपको भारत इज माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया, भारत इज माई होम। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट तीसरा चैप्टर इसमें पढ़ के जाना है जिसका नाम है सर अ पिंच ऑफ स्नफ। तो 3 चैप्टर आप प्रोज सेक्शन से पढ़ के जाएंगे, अ पिंच ऑफ स्नफ। 3 चैप्टर आप प्रोज से आप कंप्लीट कर लें। पोएट्री की बात अगर कर लें तो पोएट्री सेक्शंस में आप पढ़ लें स्वीटेस्ट, लव, आई डू नॉट गो चैप्टर पढ़ लें। दूसरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ सकते हैं। और तीसरा चैप्टर इसमें आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको बता दें, एक हो गया सर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दूसरा चैप्टर हो गया सर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तीसरा चैप्टर हो गया बाबू नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। यह चैप्टर हो सकता है आर फॉलिंग फास्ट। ये चैप्टर हुआ आपके बुक सेक्शन से फॉलिंग फास्ट, ये चैप्टर हुआ बुक चैप्टर से। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर हमसे ग्रामर सेक्शंस में कौन पूछा जाएगा, तो ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले आपको देख लेना है आर्टिकल को, जिसमें सर आपको बताया जाता है ए का यूज कहां करना है, एन का यूज कहां करना है, द का यूज कहां करना है। आर्टिकल के अलावा आपको देख लेना है टेंसेज को,
टेंसेज के अलावा आपको देख लेना है वॉइस को। इसके अलावा अगर देखना चाहें तो स्पेलिंग टेस्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इतने सारे टॉपिक्स और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आगे का 2 चैप्टर अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसको चाहें तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ के जाना है। और अगर कहिएगा तो 1 2 3 मतलब कि 3 क्लास अगर हम YouTube पे ले लें, एक दिन में पूरा परोस तीनों चैप्टर हम पढ़ा सकते हैं, उसके एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे, और एक दिन में पूरा 3 चैप्टर पोएट्री, और एक दिन में पूरा 3 चैप्टर या ग्रामर, या 3 से 4 चैप्टर जो बचा हुआ है तो ये ग्रामर को भी डिस्कस किया जा सकता है। तो 3 क्लास हम ऐसा शेड्यूल कर रहे हैं। जो भी क्लासेस होंगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप सर इन सारे टॉपिक्स को अगर कंप्लीट करके जाते हैं तो सेंटअप एग्जाम में ऑनेस्टली बता रहे हैं कि आप अपना एग्जाम खुद से लिखिएगा, और आपको किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब रह गई बात कि इसका अगर आप तैयारी अभी तक नहीं किए हैं तो सर आपको बता देते हैं चैप्टर का नाम, और बाई पवन सर लगा के अगर आप YouTube पे सर्च करिएगा तो ये सारे चैप्टर्स का 1 शॉर्ट लेक्चर भी मैं वहां पे प्रोवाइड कर चुका हूं, और बाकी बकायदा इस पे 1 शॉर्ट लेक्चर भी मैं लेकर आऊंगा। एक दिन में पूरा प्रोज पढ़ा दूंगा, एक दिन में पूरा पोएट्री, और एक दिन में पूरी ग्रामर। तो 3 क्लास हम शेड्यूल कर रहे हैं। बहुत ही जल्द या शाम तक या फिर कभी तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वहां पे YouTube पे सर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामना आप सभी को। इस तरह की तैयारी करके जाते हैं तो सेंटअप एग्जाम में किसी भी तरीके की चोरी और किसी भी तरीके की इधर उधर की बात आपको नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप बना पाएंगे। और अभी तक अगर आप इंग्लिश की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से जाकर पवन सर इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद जब आप डाउनलोड करिएगा तो सीधे इधर से आपको कॉल, और कॉल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके की फैसिलिटी पवन सर इंग्लिश आपको दे रहा है, आपकी तैयारी में किस तरह का काम वह करेगा, कैसे आपको हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। तो फटाफट से एक बार जाएं और ऐप से प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर ले, और इतना ही सारा चीज पढ़ना है, इधर उधर की बातों पे नहीं। कितना एमसीक्यूज आप तैयार करिएगा, कितना भी पढ़ लीजिएगा सर, एग्जामिनर का जो मन होगा वही पूछेगा। तो ऑथेंटिक पढ़िए, सही पढ़िए और सटीक पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही रणनीति के साथ। ये सारी चीजों को हम भी 1 बाय 1 करके कराएंगे, इधर उधर की बात ना करते हुए साक्षात और सही और सटीक अप्रोच के साथ हम आपके साथ बहुत ही जल्द जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।